मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक गतिविधि संबंध संस्थाएं यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई थी जो हर क्षेत्र में कार्य कर रही थी, जिसमें फर्स्ट है हमारी कि आर्थिक गतिविधियों से संबंध संस्थाएं। देखिए कौन कौन सी थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, जो कि 1944 में इसकी स्थापना हुई और यह कहाँ थी, इसका मुख्यालय था वॉशिंगटन में, और इसका उद्देश्य था विकास हेतु आर्थिक सहायता, युद्ध प्रभावित राष्ट्रों के पुनर्निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना। फिर दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1945 में हुई। यह वाशिंगटन में है और इसके सदस्य देश हैं वो 184 है। उद्देश्य इसका मौद्रिक सहयोग, व्यापार का संतुलित विकास, विनिमय दरों में स्थायित्व, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। तीसरी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये इसकी स्थापना हुई 1856 में और यह इसका कार्यालय है वाशिंगटन में और इसके सदस्य हैं 178। और विकासशील, इसका उद्देश्य है विकासशील देशों के व्यक्तिगत उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। फिर चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण। इसकी स्थापना 1960 में हुई और उसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। सदस्य संख्या इसकी 143 है। इसका उद्देश्य है अत्यंत निर्धन तथा भुगतान संतुलन से ग्रस्त देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना तथा लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराना। पांचवा है विनियोग संबंध, जिसकी स्थापना 1960 में कहाँ पे हुई, वॉशिंगटन में। सदस्य संख्या 148। विभिन्न राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों के बीच पैदा हुए निवेश संबंधी विवादों के निपटारे हेतु समझौतों तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक अविश्वास को रोकना। फिर है औद्योगिक विकास संगठन। इसकी स्थापना 1966 में हुई वियना में और सदस्य संख्या 171। औद्योगिक नीतियों के प्रत्येक पहलू पर विकासशील और अविकसित राष्ट्रों को सेवा प्रदान करना था। सातवां है विश्व व्यापार संगठन और इसकी स्थापना 1995 में जेनेवा में हुई। सदस्य संख्या इसकी 153 थी। उद्देश्य था विश्व व्यापार का नियमितीकरण, विश्व पर्यावरण की सुरक्षा, विश्व संसाधनों के समुचित को बढ़ावा देना। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ की तकनीकी मामलों से संबंधित सेवाएं यानी टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी माध्यम या फिर टेक्नोलॉजी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं कौन कौन सी थी। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। 1865 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय था जेनेवा और सदस्य संख्या इसकी 190 और टेलीफोन, रेडियो एवं दूरसंचार के अन्य साधनों का उपयोग इसमें समन्वित किया गया। सेकंड है इसकी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इसकी स्थापना हुई 1947 में और इसका मुख्यालय था वो मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में और सदस्य संख्या इसकी 185 थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का निदान करना। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन यानी समुद्र के माध्यम से व्यापार का संगठन करना। तो इसकी स्थापना जो हुई थी संस्था की, वो हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय लंदन में है। 164 इसकी सदस्य संख्या है और इसमें नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना था। फिर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना 1950 में हुई और मुख्यालय इसका जेनेवा में और इसका उद्देश्य है मौसम के अध्ययन में विकसित विधियों का प्रयोग करना तथा मौसम पर सूचना के सामान्य प्रतिमान स्थापित करना। फिर है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की किस समय कौन कौन से इसके महासचिव रहे। तो सबसे पहले है इसमें त्रिगवेली, जो कि त्रिगवेली नार्वे और इसका कार्यकाल रहा फरवरी 1946 से नवंबर 1952 ईस्वी तक। इसके बारे में जानकारी है कि नवंबर 1952 में स्वयं पद से इस्तीफा इन्होंने दिया। त्रिगवेली ने क्या दिया था, स्वयं ने ही इस्तीफा दिया था, कारण की इसमें व्याख्या नहीं की गई है। फिर है डैग हैमरशॉल्ड, ये जो थे वो स्वीडन से थे और इनका कार्यकाल रहा अप्रैल 1953 से दिसंबर 1953 ईस्वी। देखिए अप्रैल से दिसंबर, ठीक है। सितंबर 1961 ईस्वी में
अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण इनका कार्यकाल बहुत कम समय का रहा। फिर है यू थॉट, ये म्यांमार से थे और इनका कार्यकाल रहा नवंबर 1961 ईस्वी से दिसंबर 1971 तक, यानी 10 साल ये रहे। अब है इनके बारे में विवरण कि नवंबर 1961 ईस्वी में कार्यवाहक महासचिव एवं 1962 ईस्वी में महासचिव ये बनाए गए। फिर है 4 नंबर पे कुर्त वॉल्दी हिम, जो कि ऑस्ट्रिया से थे और जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक इनका शासनकाल रहा और लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए। नेक्स्ट है 5 नंबर पे जेवियर पेरेस कुडियार, इनका कार्यकाल रहा जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 ईस्वी तक। इन्होंने भी कंटिन्यू कुर्त वाल्दीमिहिर की तरह ही 2 कार्यकाल इन्होंने कंप्लीट किए। 6 नंबर पे बुतरस घाले, जो कि मिस्र से थे और जनवरी 1992 से 1996 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और इन्होंने एक ही कार्यकाल पूरा किया। फिर एक कोफी अन्ना, जो कि घाना से थे, 1997 ईस्वी से 2006 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने भी लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। फिर है बान की मून, कौन सा है? बान की मून, ये दक्षिण कोरिया से थे और इनका कार्यकाल रहा जनवरी 2007 से लगातार। एक कार्यकाल पूरा कर दूसरे कार्यकाल के लिए ये निर्वाचित हुए। अब है भारत की विश्व शांति में भूमिका। अब विश्व शांति में क्या भूमिका रही भारत की? देखिए, संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति स्थापित करने वाला अभिकरण माना जाता है, जो संघ राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक प्रमुख, प्रभावशाली एवं न्यायोचित मार्ग है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों और विशेष अभिकरणों में सक्रिय रूप से भाग लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए। नेक्स्ट है इसमें कोरिया और हिंद चीन में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने संघ की सहायता की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर कांगो में शांति स्थापित हेतु अपनी सेनाएं भेजी, जिन्होंने उस देश की एकता को सुरक्षित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत ने जो सहयोग दिया, उसी के कारण 1991 में हमारा देश 5वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। फिर वर्ष 2010 में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 6ठी बार अस्थायी सदस्य चुना गया, यानी भारत की इसमें अहम भूमिका रही है विश्व शांति स्थापित करने में। 1968 में अंगटाड का द्वितीय सम्मेलन बुलाकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित की। भारत के BN राव ने हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के मुख्य के रूप में कार्य किया। वहीं डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो कि राजस्थान के रहे हैं, इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदासीन रहे, यानी राजस्थान का भी नाम रोशन किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन यूनेस्को के सर्वोच्च पद पर रहे। भारतीय प्रतिनिधि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की सभापतित्व कर चुकी है। भारत के श्री RS पाठक भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारत ने क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेनिया में हुए संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पूरी तरह से समर्थन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र रवांडा मिशन पर एक थल सेना बटालियन भेजी, जिसमें 800 टुकड़े और एक आंदोलन नियंत्रण यूनिट शामिल थी तथा 22 सैन्य पर्यवेक्षक तथा 9 स्टाफ अधिकारी भी भेजे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र हेती सहायता मिशन चरण 2 पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कंपनी भेजी और नवंबर 1998 में दिल्ली लेबनान में भारतीय इन्फैंट्री बटालियन के शामिल हो जाने से भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सहायता देने वाला देश बन गया। वर्तमान में भारतीय सैन्यकर्मी 4 देशों कुवैत, लेबनान, सिएरा लियोन व कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात है। पंडित नेहरू ने स्पष्ट स्वीकार किया था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भारत द्वारा
आज तक संयुक्त राष्ट्र में निभाई गई अपनी सकारात्मक भूमिका के कारण आज माना जा रहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। भारत क्षेत्रफल, जनसंख्या की दृष्टि से विशाल देश है। शांति स्थापनार्थ मिशन संपादन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी है। ये मजबूत आधार यह सिद्ध करते हैं कि आज भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रमुख दावेदार है। पिछले कुछ समय में विश्व की शक्तियों जैसे रूस, अमेरिका, चीन सहित अनेक देशों ने भी भारत की इस दावेदारी का समर्थन किया है। यानी कई कारण ऐसे रहे हैं जिसमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी महती भूमिका अदा की है और खास करके विश्व शांति में।